Hello friends, welcome back to our YouTube channel Jipsa Educational and Training. So my name is Akash and I'm a fire and safety trainer. So friends, आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो का टॉपिक में हम एक ऐसे इक्विपमेंट को कवर करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ केवल आपको एक इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, ना सिर्फ केवल आपको एक वर्क प्लेस में देखने को मिलेगा, बल्कि आप अगर किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा घरों में भी करते हैं। जी हाँ, हम बात करें एक ऐसे इक्विपमेंट का जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लैडर सेफ्टी। एक सीढ़ी का इस्तेमाल अपने ज़रूरत के लिए आप हर जगह पे करते हैं, लेकिन उस सीढ़ी को इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है कि लैडर क्या है, किस तरीके से उसको प्रॉपर यूज़ करना है, सही एंगल में किस तरीके से लगाना होता है। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के हर एक पॉइंट को सेफ्टी के पॉइंट से दिया जा रहा है, तो ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अप्लाई भी करना है आपको जब आप इस तरीके से काम पे इन्वॉल्व होते हैं एक सीढ़ी के साथ। तो इस वीडियो में हम मेन पॉइंट कवर करेंगे कि लैडर होता क्या है, एक सीढ़ी क्या होता है, उस सीढ़ी के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे आप कवर करेंगे। तो लैडर जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हम किसी ऊंचाई पे, किसी हाइट पे चढ़ने के लिए या उस ऊंचाई से नीचे आने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से एक लैडर का हमारा यूज़ होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो कॉमनली एक प्लेसिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है दो तरीके के लैडर होते हैं। एक जो होता है हमारा सेल्फ सपोर्टिंग टाइप लैडर होता है और सेकेंड जो हमारा नॉन सेल्फ सपोर्टिंग टाइप लैडर होता है। अगर सेल्फ सपोर्टिंग टाइप का लैडर के बारे में हम बात करें तो ऐसा लैडर जिसको यूज़ करने के लिए, जिसको प्लेस करने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके स्ट्रक्चर के साथ हम प्रॉपर इसको यूज़ करते हैं। अगर नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लैडर की बात करें तो ऐसे लैडर जिसको यूज़ करने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, हमने इस लैडर को किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर प्लेस किया है, उसके सपोर्ट से हम इस एंगल के थ्रू जो है लैडर पे चढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के लैडर होते हैं। तो अभी हमारे पास जो लैडर है, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉन सेल्फ सपोर्टिंग टाइप लैडर है। नॉन सेल्फ सपोर्ट मतलब उस एंगल के थ्रू हमने सपोर्ट देके इसको यूज़ किया है। तो अगर इस लैडर के बारे में बात करें तो इस लैडर का पर्टिकुलर नाम है हमारा एल्युमिनियम एक्सटेंशन लैडर। एक ऐसा लैडर जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर इस लैडर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आपको नजर आएंगे। तो जैसा कि पहले पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो इस लैडर में आपको दो तरीके के लैडर दिखाई देंगे। एक लैडर जो हमारा जो बेस से कनेक्ट है, जिसको बोलते हैं मैन लैडर, ये हमारा मैन लैडर हो गया। इसके बाद जिस लैडर को हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब जिस लैडर को हम ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, उस लैडर को बोलते हैं सक्शन लैडर या फ्लाई सक्शन। जो लैडर हमारा ऊपर तक गया हुआ है तो हमारा सेकेंड लैडर हो गया। तो दो तरीके के लैडर हो गए और ये दोनों लैडर जो है ओवरलैग पोजिशन पे है। ठीक है, ओवरलैपिंग पोजिशन पे हमने दोनों लैडर को रखा हुआ है। अगर इस लैडर के कुछ और डिफरेंस पार्ट्स की बात करें तो इस लैडर को जो सपोर्ट स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास यहाँ दो रेल मिलेंगे। ये जो पार्ट्स है साइड में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे रेल्स हैं और इसी रेल्स के सपोर्ट के थ्रू पूरा लैडर हमारा कंस्ट्रक्टेड है। इस लैडर के अदर पार्ट की बात करें तो स्टेप मिलेंगे आपको। इस स्टेप को हम बोलते हैं रंग्स। तो ये रंग्स हो गए, इसी रंग्स का इस्तेमाल करके हम क्लाइंब करते हैं। और इस एल्युमिनियम एक्सटेंशन लैडर के अगर बात करें तो ये लैडर हमारा एक्सटेंड होता है, मतलब हाइट पे चढ़ता है। तो इसको ऊपर से कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए हमेशा इस जगह पर लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो सामने आपको नजर आएगा। तो हमारा ये लॉक है जो लैडर को जो एक्सटेंड हुआ है उस लैडर को गिरने से बचाता है, नीचे स्लाइड होने से बचाता है। तो लॉक इस तरीके से हो गया। इस लैडर के अदर पार्ट की बात करें तो हमारे सामने वो पुली नजर आएंगे, उस पुली को हम इस रोप के थ्रू जो है खींच के इसको एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरीके से पूरा लैडर का हमारा पार्ट्स हो गया। इसके बाद एक लैडर को इस्तेमाल करने से पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है फ्रेंड्स। तो जैसा कि वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो पहली पॉइंट पे बात करें तो एक लैडर को इस्तेमाल करने से पहले हमको एक सही लैडर का चुनाव करना चाहिए। अपने काम के अनुसार एक सही लैडर को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद उस लैडर को सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन भी करना होता है। इंस्पेक्शन इसलिए करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा लैडर डैमेज हो तो हमको वो गिरा सकता है, हमको वो इंजर्ड कर सकता है। तो इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करने में आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि लैडर के हर एक पार्ट्स को आपको चेक करना है। उसके रंग्स किस तरीके से हैं, उसका रेल जो है किस तरीके से है, हमारा लैडर का जो लॉक है वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद जो है उस लैडर को हमको किसी ऐसे सरफेस पे प्लेस आउट करना चाहिए जो हार्ड सरफेस हो, जो स्टेबल सरफेस हो। ठीक है, ताकि हमारा लैडर जो है प्रॉपर बैलेंस हो सके।
तो प्रॉपर हार्ड सरफेस पे उसको हमको स्टेबल करना है। इसके बाद लैडर को प्लेस करने के लिए हमेशा 4 to 1 रूल का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। 4 to 1 रूल मतलब इस लैडर को इस एंगल में प्लेस आउट करना चाहिए, 4 to 1 रूल जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद इस लैडर को ऊंचाई पे प्लेस करने के लिए हम जिस हाइट तक इसको प्लेस कर रहे हैं उस टॉप हाइट पे उस लैडर को प्रॉपर टाई अप करना है, ताकि हमारा लैडर जो है डिसबैलेंस ना होने लगे। तो प्रॉपर टाई अप करना है। उसके बाद ऊपर जो पार्ट आपको दिखाई देंगे, तो लैडर के हमेशा 1 मीटर या 1.5 मीटर का पार्ट हमेशा ऊपर निकलना चाहिए जहाँ पे हम लोग को प्लेस आउट किया है, ताकि हमारा लैडर और सिक्योर हो सके। तो इस तरीके से लैडर को हमको प्लेस आउट करना होता है। इसके बाद प्लेस आउट करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि एक लैडर पर सेफली क्लाइंब कैसे किया जाए, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अगर लैडर हमारा फिक्स है, प्रॉपर तरीके से स्टेबल है, लेकिन चढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, तो इस वजह से इंजरी हो सकती है। लेकिन एक सेफ तरीका क्या है वो भी आप देखेंगे। तो इसके लिए हमारे सामने अभी कुछ पर्सन्स हैं जो अपना पोजीशन लेंगे एक लैडर पर कैसे क्लाइंब करना है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग, अपना पोजीशन को लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर पर्सन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट पर्सन्स है, तो उनको जो है किस किस जगह पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो 2 पर्सन्स है रेल को सपोर्ट दिए हुए हैं, मतलब स्ट्रक्चर के इस लैडर के दोनों रेल को सपोर्ट दिए हैं। एक जो पर्सन है पीछे जो है सपोर्ट दिया है, ताकि लैडर जो है सामने ना गिर जाए, प्रॉपर फिक्स हो सके। इसके बाद जो एक पर्सन है जो क्लाइंब करने के लिए है, वो क्लाइंब करने के लिए अभी ऊपर चढ़ेंगे, और इनको जो चढ़ने का तरीका होगा उसे हम एक्सप्लेन के थ्रू आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लैडर पर किस तरीके से चढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमेशा जो है 3 बॉडी कांटेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है, मतलब बॉडी के हमेशा 3 पार्ट हमेशा लैडर से कनेक्ट होने चाहिए। 2 हैंड 1 लेग, या 2 लेग या 1 हैंड, इसके साथ आपको लैडर पर क्लाइंब करना है। तो वही रूल के हिसाब से हम अभी क्लाइंब करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से। तो आप चढ़िए 3 बॉडी कांटेक्ट के साथ। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2 हैंड 1 लेग या 2 लेग 1 हैंड। तो इस तरीके से एक लैडर पर चढ़ना होता है। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान देना होता है कि लैडर को हमेशा फेस करते हुए चढ़ना है आपको, ठीक है। फेस हमेशा लैडर की तरफ होना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस बॉडी का प्रॉपर हो सके लैडर पर। तो हमेशा फेस करते हुए चढ़ना है। उसके बाद एक लैडर पर चढ़ने के बाद अगर पर्टिकुलर उसी हाइट पे रहते हुए आपको काम करना है फ्रेंड्स, तो अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लैग लॉक का। एक अपने बॉडी को कैसे लॉक करते हैं ताकि हमारा बॉडी डिसबैलेंस ना होने लगे, प्रॉपर बैलेंस हो सके। तो इसके लिए हम लैग लॉक का सहारा लेते हैं। तो लैग लॉक करने के लिए टेक्निक्स ये हैं फ्रेंड्स कि हमेशा घुटने के ऊपर का जो रंग है उस रंग के ऊपर से पैर निकालते हैं, उसके बाद उसके नीचे के रंग के हिसाब से हम उसको क्रॉस कर देते हैं। तो आपको एंगल दिखाई देगा कि घुटने के ऊपर के रंग के हिसाब से हमने पैर डाला, उसके नीचे के रंग के अंदर से पैर निकाल के इस पोर्शन के थ्रू हमने लॉक किया अपने बॉडी को। ये ऐसा लॉक है फ्रेंड्स जिसके थ्रू हमारा बॉडी क्या है, पूरा सपोर्टेड है उस लैडर पे। हमारा बॉडी मतलब फिक्स हो चुका है। अब हमारा बॉडी डिसबैलेंस होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कम हो जाती है। हमारा पर्टिकुलर हम काम कर सकते हैं उस जगह पे होल्ड होके। तो इस तरीके से लैग लॉक किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि रंग के थ्रू कैसे पैर को लॉक किया जाता है। और मान लीजिए किसी का पैर छोटा है या किसी का पैर प्रॉपर बैंड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए लैग लॉक होता है रेल के साथ। रेल के साथ भी पैर को लॉक करके बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। वो देखेंगे आप इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रंग के अंदर से पैर इन्होंने निकाला है, उसके बाद पैर निकालिए ऊपर, उसके बाद रेल के थ्रू इन्होंने बॉडी को अपने पैर को लॉक कर दिया है। तो इस एंगल में जो क्रॉस का एक बनेगा रैप करके, उस पोर्शन के साथ रेल के थ्रू हमने इनके बॉडी को, इनके लेग को लॉक कर दिया है। तो ये एक हमारा फिक्स हो गया, थोड़ा सपोर्ट मिल गया इसके बॉडी को डिसबैलेंस होने से बचाने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने लैग लॉक कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान देने होते हैं एक लैडर पर क्लाइंब करने की। क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि एक लैडर पर जब आप यूज़ करेंगे तो हमेशा उसको स्लिपरी मटेरियल से दूर रखना चाहिए। किसी भी ग्रीस ऑयल जो है आसपास उस लैडर के नहीं होना चाहिए, ताकि पैर में ग्रीस ऑयल जाने के बाद, शू में जाने के बाद स्लिप ना हो सके लैडर। इसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि लैडर को जहाँ आप अपने प्लेस आउट किया है उसके आसपास कोई पावर हेड लाइन नहीं जानी चाहिए। अगर पावर हेड लाइन का काम चल रहा है तो आप एक फाइबर ग्लास वाले लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेटेलिक लैडर का इस्तेमाल आप करते हैं तो प्रॉपर उसको सिक्योर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। प्लस लैडर को हमेशा जो भी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना होता है कि पेंटेड लैडर आपको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करने हैं। पेंटेड लैडर की वजह से कुछ जो चांसेस हैं डैमेजेस के वो छिप जाते हैं, तो पेंट लैडर इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो 100% उसको इंस्पेक्ट करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स कि हमारे एक लैडर जो एक कॉमन तरीके से हम यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट सेफ्टी के होते हैं, और इन्हीं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सेफ्टी फॉलो करनी होती है जब हम किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप कंप्लीट देख चुके हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो आप सभी को अगर इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपके लिए ये
हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक प्रॉपर टाइम तक पहुंच सके। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।